जय श्री राम। सबों को बोलना है जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोलो श्री पीपा जी महाराज की। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नास्वः। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं क्रवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शरवं मम देवदेवं त्वमेव शरवं मम देवदेवं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सद्गुरु भगवान की जय हो। मात पिता गुरुदेव की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आनंद कराने वालों की जय हो। परम पूज्य परम आदरणीय सद्गुरु भगवान के शरणों में, भगवान पिंपेश्वर भगवान के शरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए और इस महान भव्य और पवित्र कार्यक्रम करने वाले जो हमारे पीपा क्षत्रियदर्शी समाज के जो युवा और वृद्धजन सबों को मैं वंदन करता हूँ। हमारे समाज का भविष्य युवाओं के हाथ में है। ऐसे सामने विराजमान सब विद्यार्थीगण, छात्र छात्राएं, सबों को हृदय की गहराई से मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और साथ में शुभकामना करता हूँ कि आप समाज का भविष्य हैं, आप देश का भविष्य हैं। हम आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं कि आने वाली पीढ़ी और भी विशेष कार्य करके समाज का उत्थान करें, समाज का विकास करें, समाज का सुधार करें। इसी कामनाओं के साथ समग्र मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इस देश को बड़े बड़े सूरवीर पैदा किए, दानवीर पैदा किए, बहुत ही महापुरुष योगी पैदा किए, तपस्वी के पैदा किए। ऐसी महान दिव्य मातृशक्ति को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जननी जने तो ऐसा जने संत दातार के सूर, नहीं तर रेजे भौजनी मत गमाजे नूर। इसलिए विद्यार्थियों को जो अपना मुख्य कर्तव्य एक विद्या ही है
और विद्या की कितनी महिमा है वो तो जो विद्वान है, विद्या का अर्जन करते हैं और विद्या के माध्यम से जो आगे बढ़े वो जानते हैं। विद्या एक ऐसा धन है जो कभी नाश नहीं होता, अरे उसका बंटवारा भी नहीं होता, उस विद्या की चोरी भी नहीं होती और उस विद्या के ऊपर कोई टैक्स भी लागू नहीं होता। और विद्या के समान कोई अपना मित्र नहीं है। विद्या देश में और विदेश में भी मित्र का काम करती है, वो विद्या माता का काम करती है। साधारण मनुष्य की पूजा घर में होती है, राजा की पूजा अपने देश में होती है। जो विद्या को अर्जन करके जो व्यक्ति आगे विद्या के शिखर पर पहुंचता है, विद्वान बनता है, तो सर्वत्र उनकी पूजा होती है। देश और विदेशों में सब जगह उनका आदर होता है। विद्यार्थियों को बहुत बड़ा लक्ष्य रखना है। आगे बढ़ने के लिए हमारी जीवन की जो सारी ऊर्जा है वो सारी की सारी ऊर्जा विद्या अध्ययन में लगावें, तो आप जो चाहो उस कार्य में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इंसान धारण कर लेता है मुझे ये काम करके ही रहना है, तो अवश्य उनको सफलता मिलती है। कभी भी मनोबल को ढीला नहीं रखना चाहिए, मनोबल को बढ़ाओ, आत्मबल को बढ़ाओ, अपने स्वाभिमान के साथ में कि मैं क्या नहीं कर सकता हूं, ऐसा भाव विद्यार्थियों को रहना चाहिए। तो विद्यार्थी हर कार्य में सफल होता है, हर क्षेत्र में सफल होता है। विद्यार्थियों को अपने मन और इंद्रियों के ऊपर संयम रखना पड़ता है, क्योंकि हमारी जीवन की जो ऊर्जा है वो मन और इंद्रियों के द्वारा बार खंड खंड हो जाती है, तो फिर विद्या में प्राप्ति करने में वो ऊर्जा कम पड़ जाती है, टूंकी पड़ जाती है। हमारे सनातन धर्म में 4 आश्रम है। जो पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, वो विद्यार्थियों का है, विद्या अध्ययन का है। 20-25 साल तक पूर्ण रूप से विद्या का अध्ययन करें, इंद्रियों के ऊपर संयम रखें, मन के ऊपर संयम रखें, वाणी के ऊपर संयम रखें और खान पान को पवित्र रखें, गंदा खान पान ना करें, तो उन विद्यार्थी की बुद्धि महान प्रतिभाशाली होगी, उनकी प्रतिभा बहुत चमकेगी, उनका सूर्य के समान चमकेगा। और अगर जो विद्यार्थी भी विद्या पढ़ता पढ़ता ही अगर गलत खान पान में फंस गया, व्यसन में फंस गया या इंद्रियों के विषय भोग में फंस गया, तो विद्यार्थी बर्बाद हो जाएगा, विद्या प्राप्ति नहीं कर सकता। अगर विद्यार्थी सही ढंग से 15-20 साल तप करता है, वो तो बहुत बड़ी तपस्या होती है। हेलो हेलो। ओम। तो विद्यार्थी जीवन में अगर 10-20 साल थोड़ी तपस्या करता है, तो वो विद्यार्थी कई पीढ़ियों तक अपने परिवार को
मतलब आगे बढ़ा सकता है एक विद्यार्थी। इसलिए विद्यार्थियों को खूब सावधानी से, खूब सजगता से, खूब प्रयत्न से अपनी विद्या प्राप्त के आगे बढ़ना चाहिए। आज के इस विशेष कार्यक्रम को देख करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हमारे समाज में ऐसा ऐसा सुंदर कार्य हो रहा है, लगता है कि समाज बहुत सही ढंग से जागृत हो रही है, बहुत अच्छी जागृति आ रही है समाज में। और ऐसा नहीं है कि अब इतनी जागृति पूरी हो गई है, अभी तो शुरुआत है, आगे बहुत कुछ करना है। और कोई भी कार्य जो होता है नहीं, वो एकता से होता है तो वो कार्य बहुत ही ज्यादा लाभदायी और फलदायी होता है। घर में भी अगर हम 5-7 परिवार हैं, अगर आपस में प्रेम और एकता नहीं है तो घर नरक बन जाता है। समाज में भी जब एकता नहीं है तो समाज सड़ जाता है, कचरा हो जाता है। सब कुछ आपके पास है लेकिन फिर भी आप उनका सदुपयोग करना नहीं जानते हो तो धन भी सड़ जाता है, जीवन भी सड़ जाता है और पूरा समाज कमजोर हो जाता है। बातें थोड़ी कड़वी जरूर है लेकिन ये सत्य है। समाज के काम में देखो, एक मां के पुत्र होता है, उनका भी एक जैसा मन नहीं होता है, सब जानते हैं, मतभेद होता है। लेकिन जब कोई समाज का कार्य होता है, समाज के कार्य के लिए अगर कोई प्रयत्न करता है तो उनको लाख बार धन्यवाद देना चाहिए और पूरा का पूरा उनको सहयोग करना चाहिए ताकि समाज का कार्य करने में उनका हौसला बढ़े। तो विशेष करके वो जोश, वो सारा जोश युवाओं में है, लेकिन युवा में जोश तो है, उनका होश इतना नहीं है। होश के लिए, समझ के लिए, मार्गदर्शन के लिए वृद्ध वडीलों का आशीर्वाद अति जरूरी है। तो हम वडीलों से यही प्रार्थना करते हैं, काम तो युवा करेंगे लेकिन आपका आशीर्वाद, आपका संयोग, आपकी भावना का सहयोग, आपके अंतर आत्मा का सहयोग अति जरूरी है अगर समाज का भला चाहते हो तो। अगर समाज का सुधार चाहते हो, अगर समाज का विकास चाहते हो, समाज का भला चाहते हो तो आपका आशीर्वाद और आपका तन मन से बिल्कुल निर्दोष भावना से आपका संयोग अति जरूरी है। मन का मतभेद है वो अलग विषय है और समाज का कार्य कोई हो रहा है वो बहुत अलग विषय है। उनको एक मत समझना, उसमें रात और दिन का अंतर है। व्यक्तिगत हम लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे, लड़ना ही चाहिए। अपने हक के लिए कौन नहीं लड़ता है, सबको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन जब कोई समाज का कार्य होता है तो तन से, मन से, धन से और समय से पूरा सहयोग करके समाज के काम में एक हो जाओ तो आपका धन मिला हुआ सफल है, आपका जीवन मिला हुआ सफल है, आपको भगवान ने बुद्धि दी है उनका भी सदुपयोग है, तो आपका जीवन इतना श्रेष्ठ और परोपकारी हो जाएगा कि देखो संसार में तो देखा कोई साथ में नहीं रहता है। एक समय ऐसा आता है धन भी अपने हाथ में नहीं रहता है, ये जीवन शरीर भी अपने हाथ में नहीं रहता है, अपनी बुद्धि भी काम नहीं करेगी। लेकिन आज ये सारी की सारी संपत्ति, शरीर भी बलवान है, धन भी आपके पास है, बुद्धि भी आपके पास है, आज समय भी आपके पास है। अगर इनका जितना सदुपयोग कर सको तुम संसार में नहीं रहोगे लेकिन तुम्हारी यादगिरी दुनिया करेगी, दुनिया आपको याद करेंगे। ऐसा काम कर लो। आपके घर में करोड़ों रुपये पड़े हैं, कोई नहीं देखता है। आप घर में क्या करते हो कोई नहीं देखता है। आपने अपना घर के लिए, बच्चों के लिए 5 करोड़ का बंगला बना दिया, कोई नहीं देखता है। लेकिन आपने कुछ समाज के लिए अगर कुछ किया है तो आने वाली पीढ़ियां देखेगी और आपका जय जयकार करेगी और आपका मार्गदर्शन लेकर के वो भी अच्छे मार्ग पर चलेगी। वो सारा का सारा पुण्य आपको मिलेगा। ये एक पुण्य का कार्य जो है, ऐसा समझो कि ये पुण्य की बैंक है। कोई भी आप परोपकार का कार्य करते हो, सर्व हिताय और सर्वजन हिताय, पूरे समाज के कल्याण के लिए कुछ कार्य करता हो,
वो एक धर्म का बैंक है। उस धर्म के बैंक में आप जितना जमा कराओगे और उस धर्म के बैंक में जितना खर्च करोगे, वो पैसा कभी खत्म नहीं होता है और दिनों दिन बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। सरस्वती तेरे भंडार की बड़ी अफरबल बात, ज्यों खर्चे त्यों बढ़े और बिना खर्ची घट जात। सज्जनों, भगवान ने अपने को बहुत कुछ दिया है। महाराज पीपा जी की विशेष कृपा अपने सबों के ऊपर बहुत अच्छी कृपा है। उस कृपा का आप सदुपयोग करोगे तो आपको और आशीर्वाद मिलता रहेगा और आपके आने वाली पीढ़ी भी आपसे भी सवाई होगी, आपसे भी ज्यादा धनवान होगी और आपसे भी ज्यादा समझदार होगी। मैं ये पक्की आशा के साथ कहता हूं, मुझे विश्वास है पुण्य की जो जड़ होती है ना, पुण्य की वेल वह हरी रहती है। इसलिए कहते हैं ना, अपने कहावत भी है, पुण्य की जड़ पताल में और पाप की जड़ अस्पताल में। ध्यान रखना, पुण्य की जड़ इतनी मजबूत रखो, आने वाली पीढ़ियों तक भी आपकी वेल हमेशा के लिए फूलती रहेगी, इसमें कोई दो रन। अपनी होशियारी से कुछ नहीं होगा, धर्म ही सब कुछ कर सकता है। आप धर्म का आदर करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म लिखा है शास्त्रों में, धर्म सर्व सुख खान, धर्म सर्व हितकारी, धर्म धरे बुद्धिमान, निरंतर चित मजारी। बुद्धिमान वही है जो धर्म का आदर करता है, धर्म को धारण करता है, धर्म का कार्य करता है, दूसरों को धर्म का कार्य में प्रेरणा देता है और अपने पेट में भूखा रह कर पे भी दूसरे का पेट भरने की भावना रखता है, वो धार्मिक होता है। अपने सुख में जीने वाले, अपने सुख में जीने में कोई सार नहीं है। सुख वही है जो आप दूसरों को दोगे तो वही सुख आपको कई गुना होकर के वापस मिलेगा। आप जो दुनिया को दोगे वही आपको मिलेगा। लिखा है, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले और दूसरों के दर्द में कुछ आंसू बहाना सीख ले। कभी भी ध्यान रखो, याद रखो, आपका नाम, आपके परिवार का नाम किसी के घर बनाने में आना चाहिए, किसी का घर जलाने में नाम नहीं आना चाहिए, ये याद रखना। अगर मान लो आप किसी का भला ना भी कर सको तो आप दोषी नहीं है, आप चुपचाप बैठ जाइए। ना आप अच्छा कर सकते ना बुरा कर सकते, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपके पास सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य से आप दूसरों का भला भी कर सकते हो और कोई भला करता है तो उसमें बाधा भी डाल सकते हो, क्योंकि आपके पास शक्ति है। शक्ति का सदुपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी होता है, याद रखना। जितना भी आपके पास सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का सदुपयोग करो। सदुपयोग यही है कि पहले तो अपने परिवार का भला, परिवार को शिक्षित बनाओ, बढ़िया संस्कार दो, अपने परिवार को धर्म से जोड़ो, अपने बाल बच्चों को, बच्चियों को अच्छे संस्कार के लिए धार्मिक कार्यक्रम में जोड़ो, उनको रामायण भागवत याद दिलाओ, अपने राम कृष्ण को याद दिलाओ, अपने ऋषियों की परंपरा उन बच्चों को याद दिलाओ। ये आपका सदुपयोग है, आपकी समझ का। और आपके पास बुद्धि धन है तो धन के लिए आप कोई भी कार्य करो, अन्न क्षेत्र खोलाओ, कोई छात्रावास बनाओ, कोई भगवान के नाम का मंदिर बनाओ, पीपे जी का नाम का मंदिर बनाओ, वहाँ लोग धार्मिक लोग इकट्ठे हुए धर्म की चर्चा करें, एक दूसरे का प्रेम भाव बढ़े, एक दूसरे का परिचय बढ़े। धर्म के माध्यम से कोई जो कार्य होता है उसमें आपको कभी निराश नहीं होना पड़ता, सफलता मिलेगी। कुछ बातें मैं आपको समाज के लिए कहता हूं, आप ध्यान से सुनना। पहली बात, कोई पहचान नहीं है, हम पीपा क्षत्रिय समाज से हैं, तो अपने पीपा जी भगवान समझो, गुरु समझो, इष्ट समझो, कुछ भी समझो, अपने सब कुछ पीपा जी ही है। और पीपे जी का कार्य, पीपे जी के नाम का कार्य, जैसे कोई पीपे जी के नाम की संस्था हो, पीपे जी का नाम का मंदिर हो, छात्रावास हो, पीपे जी के नाम की कोई स्कूल हो, गुरुकुल हो, धर्म यात्रा हो, या और कोई भी कार्य हो, तो सब कार्यों के कार्यकर्ता अलग हो सकते हैं, लेकिन लक्ष्य सबों का अलग नहीं है। लक्ष्य सबों का एक होना चाहिए। कई आपस में झगड़ते हैं कि थे तो सामूहिक विवाह का समिति रा सदस्य हो, तुम्हारे मोर कहूँ लेन देन। कोई के थे तो कोई छात्रा
और सात्रिकाओं के भाई सम्मान के ट्रस्टी बनोड़ा है तो उसके हमारे क्या लेन देन। अरे भाई वो सब एक है, अलग कुछ नहीं है। समाज का सर्वांगी विकास होना चाहिए, हर क्षेत्र में विकास चाहिए, तो हर क्षेत्र में कमेटियां अलग बनेगी, बनानी चाहिए, लेकिन लक्ष्य सबों का एक ही है कि हमारा समाज ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो, विकसित हो और बलवान हो, बुद्धिमान हो और आगे बढ़े। सबों का लक्ष्य यही है। तो हर कार्य में सहयोग करना, पीपी जी के नाम पर कोई भी कार्य हो उसे तन मन धन से बिना विचार किए हुए और उसके साथ जुड़ जाना चाहिए। कभी किसी भी प्रकार की उसमें लेकिन परंतु नहीं करना चाहिए। अगर वो करोगे तो आगे करने वाले सज्जनों का मनोबल टूटता है, उनके अंदर निराशा आती है कि यार इसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं है, समाज के लिए कर रहा हूं, लेकिन समाज के लोग रोड़ा अटका रहे हैं। अरे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, पाप का भागी क्यों बनते हो तुम। कोई भी व्यक्ति जो अगर बढ़ो, अरे इतना तो कह सकते हो, उसमें आपका क्या लगता है। कम से कम इतना ही आप नहीं कर सकते हो तो आप पूरे समाज के दोषी हो, समाज का पूरा पाप आपको लगेगा। मैं सही कहता हूं, ये विकास नहीं हो रहा है, ये भी बहुत बड़ा अपराध है। अगर आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते हो, आज आपके पास सब कुछ है। बड़े दुख की बात है कि इतना सामर्थ्य हमारे पास होते हुए भी हम जरा सोचते हैं, चाहते हैं, ऐसा विकास नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, इसका कारण यही है और कोई कारण नहीं है। देखो, समाज का कार्य करना है तो स्वार्थ और अहंकार को बिल्कुल भूल जाओ, वो एक तरफ रखो। अपने घर में कुछ भी आप करो, समाज का तो हम सब बच्चे हैं, समाज में कोई बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा समाज है, समाज सर्वोपरि है। हम तो समाज के बच्चे हैं, बूढ़े हैं तो समाज के बच्चे हैं, छोटे हैं तो समाज के बच्चे हैं, कुछ भी हैं, पदधारी है, धनवान है, कोई गरीब भी है, कोई अमीर भी है, कुछ भी है, हम सब एक भाई हैं, एक समाज के बच्चे हैं। ऐसा भाव रखना लाभदायी होगा कि नहीं होगा। भाई कोई शंका हो तो बोल सकते हो आप, हमारी कोई बात गलती हो तो भी आप कह सकते हो। मैं भी आपका बच्चा ही हूँ, मैं भी समाज का ही बच्चा हूँ। भले भेग लिया है तो ये हमारा कोई प्रारब्ध है, लेकिन मैं मनुष्य मात्र से जुड़ा हुआ हूँ। सबका भला चाहते हैं, हर समाज का हम भला चाहते हैं। सन्यासी होने के नाते हमारा कर्तव्य है, अगर हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। छोटा छोटा मन मुटाव बिल्कुल दूर रख करके समाज के विकास के कार्य में लग जाओ, आपका भला होगा, आपके परिवार का भला होगा, आपके समाज का भला होगा। अब आगे की कुछ बातें हैं। जो व्यक्ति अपने समाज का सुधार करना चाहता है तो पहले खुद को सुधरना होगा। अबे हूँ खुद को कि भाई नशा नहीं करना सही है, एंड हूँ खुद नशा करता हूँ तो थोड़ा कोई असर नहीं पड़े कि बाबूजी तो गुड़ खावे पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले व्यक्तिगत सुधार। कितनी चीज बोलना है, 5 मिनट बोलना पड़े, 10 मिनट बहुत है। इसलिए समाज की डोर देखो, समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन व्यवस्था के लिए किसी न किसी व्यक्ति को हम निमित्त बनाते हैं। भाई ये अपने अध्यक्ष है, ये वो समाज का मालिक नहीं हो जाता है, का समाज की संपत्ति का मालिक नहीं हो जाता है। वो तो व्यवस्था के लिए किसी न किसी को तो जवाबदारी सौंपनी पड़ेगी नहीं। अरे धन्यवाद है, वो जवाबदारी लेता है, उनको खूब खूब धन्यवाद है। क्योंकि घना लोग की है कि झंझट में नहीं पड़ना चाहे, क्या तो झंझट है। अरे झंझट में पड़े बिना विकास नहीं होगा, संघर्ष के बिना कभी भी सुधार नहीं होता। जो आगीवान होता है उनको कितना मान अपमान सहन करना पड़ता है, कौन क्या बोलता है, कौन क्या बोलता है, सबों को सहन शक्ति रखता है, सबों से मित्रता भाव रखता है, सबका आदर करता है, और रात और दिन दिमाग के अंदर उनके अंदर एक ही विचार घूमता है कि मैं समाज का कोई गलत कार्य न कर सकूं, मेरे द्वारा समाज का कोई गलत ना हो, क्योंकि समाज ने मेरे पर विश्वास किया है। जिस समाज ने अपने पर विश्वास किया है तो उनकी जवाबदारी बहुत बड़ी हो जाती है। आप तो निश्चिंत हो जाते हो, और जिनकी जवाबदारी है वो रात को फोन घुमाता है, दिन को फोन घुमाता है, रास्ते में चलता है फोन घुमाता है, क्योंकि उनको चिंता है कि हमारे कार्य की सफलता अगर नहीं हुई तो फिर समाज के लोग कहेंगे कि तुमने क्या किया। तो उनकी जवाबदारी वो निभाता है, और अपनी भी जवाबदारी है, हम अपनी जगह जो है हमारी जवाबदारी निभाएं।
समाज की डोर अच्छे सज्जनों के हाथ में होनी चाहिए। समाज को अच्छा मार्गदर्शन मिले। समाज की रीढ़ है युवा। युवा को मनोबल बढ़ाने के लिए वडीलों का आशीर्वाद बहुत जरूरी है, नहीं तो युवाओं का मनोबल टूट जाता है। अगर आप युवाओं को अच्छे कार्य में जोड़ दोगे तो एक बात और है कि वो युवा कभी भटकेगा नहीं, क्योंकि उसमें लगा रहेगा। अगर आप उनका मनोबल तोड़ोगे तो युवा भटक जाएगा, वो कुसंगत करेगा और गलत रास्ते पर चला जाएगा, पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। युवाओं को अच्छे कार्य में जोड़ने में बहुत ही बड़ा योगदान आप वडीलों का है, क्यों आपने पूरे समाज की अच्छाई बुराई सब देखी है, तो आपका सहयोग बहुत जरूरी है। समाज में शिक्षा पर जोर देना ये सबों का मुख्य कर्तव्य है, भले अमीर हो गरीब हो। मान लो कोई गरीब है, बच्चों को पढ़ाना चाहता है लेकिन उनके पास सामर्थ्य नहीं है पढ़ाने का, तो उनका सहयोग करना भी हमारा मुख्य कर्तव्य है। केवल अपना पेट भराई करने के लिए नहीं जीना है, वो भी ध्यान रखना है कि हमारा गरीब का बच्चा भी अगर पढ़ना चाहता है और उनके पास सहयोग नहीं है तो वो भी आपको दिमाग में ध्यान रखना है, उनकी लिस्ट भी आपके पास होनी चाहिए। कई कई ऐसा परिवार है जो अपने कन्याओं की वो शादी करने में भी असमर्थ है और आप एक शादी में करोड़ों रुपया खर्च कर देते हो, अपने परिवार की शादी में लाखों रुपया खर्च कर देते हो। और ऐसा भी परिवार है कि वो अपनी बच्ची की शादी भी नहीं कर पा रहा है, तो आपको दिखता नहीं है? आपके पास बुद्धि है कि नहीं है? आपके पास आंख है कि नहीं है? वो भी समाज का अंग है, भले गरीब है हो सकते हो, कभी कुछ भी हो सकता है। सबको साथ लेकर के चलें, तो उनका सहयोग करना अपना कर्तव्य है कि नहीं है? उनका घर देखना अपना कर्तव्य है कि नहीं है? अपना अपना कर्तव्य संभालो। केवल अपने एक परिवार के लिए सब कुछ नहीं है, भगवान ने दिया है, बांट करके खाओ, बांट करके खाओ, बैंकुट जाओ, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। एकला खाना नरक में जाना। आप ज्यादा पैसे का दुरुपयोग करोगे शादियों के खर्च में तो आप बर्बादी के रास्ते पर आप नरक में जाओगे। ये भी बात में आप सोचते हो हमने कमाया है, अरे आपने कमाया अच्छी बात है, लेकिन उनका दुरुपयोग करना ये आपका अधिकार नहीं है, सदुपयोग करना अधिकार है। तो जितना भी फालतू जो खर्च है वो ना करो तो अच्छा है, और उसमें आपके खर्च में कुछ पैसा बचा करके और उस गरीब परिवार का आप सहयोग करें, बहुत अच्छा पुण्य बढ़ेगा आपका, भगवान का भी आशीर्वाद मिलेगा और वो परिवार आपको आशीर्वाद देगा, वो आपको हमेशा के लिए आदर भाव से देखेगा। किसी के हृदय के अंदर बैठने का प्रयत्न करो। अपने औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए आप कितना भी करो, बच्चा कभी आपका एहसान नहीं मानेगा। ठीक है, अच्छा संस्कार है तो अलग बात है, बाकी वो कह के किया तो क्या किया, क्या न्याल किया के ये कहेंगे। इसलिए अच्छी शिक्षा पर, संस्कारों पर ध्यान देना, समाज का उज्जवल भविष्य आप सभी के हाथ में है। युवाओं की शक्ति और वडीलों की बुद्धि, मतलब युवाओं का जोश और ऐसे जो वृद्ध लोग सज्जन बैठे हैं इनों का होश, इनों के मार्गदर्शन से समाज का सुधार होगा। व्यक्तिगत मतभेद भुला करके अपने स्वार्थ की धारणा त्याग करके विकास के कार्य में आगे बढ़ना चाहिए और अपने व्यक्तिगत सोच, अपनी धारणा, अपने विचार समाज के कार्य में बाधा न बने, इनका पूरा ध्यान रखना ये बहुत ही जरूरी है। आगे कुछ बातें बताऊंगा आपको। जीवन में अति जरूरी क्या है, अति जरूरी समाज में क्या है वो भी बात। अगर संस्कार बच्चों बच्चियों को नहीं मिला तो युवा पीढ़ी पूरी भटक जाएगी। संस्कार देने की बढ़िया व्यवस्था अपने खुद को करनी चाहिए। क्या करोगे? अब गुरुकुल तो है नहीं, पहले गुरुकुल होते थे, पहले सारे संस्कार गुरुकुल में मिलते थे। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य परस्पर देवो भव, ऐसी शिक्षा संस्कार गुरुकुल में मिलता था, वो तो मिलता है नहीं। हमारी संस्कृति कहती है माता पिता को देवी देवता समझो, वो जीते जागते देवी देवता है। जो माता पिता का आदर नहीं करता है उनका कभी कल्याण नहीं होता। फिर अतिथि की सेवा करो और अपने गुरुजनों का आदर करो, अपनी संस्कृति का आदर करो, धर्म ग्रंथों का आदर करो।
घर में गीता रखो, भागवत रखो, रामायण रखो। कभी कभी समय मिले बच्चों के साथ में बैठ करके वो धार्मिक किताबें आप भी पढ़ा करो, बच्चों को पढ़ाया करो, तो बच्चों को संस्कार मिलेंगे। धर्म के प्रति जागरूकता अति जरूरी है। वर्तमान में आप सबों को पता है, अपने एक घर में 1-2 संतान है और विद्रीमियों के घर में 20-20 संतान है। परिणाम क्या होगा? विचार करना। युवाओं में बढ़ती हुई नशे की प्रवृत्तियां, युवाओं के अंदर एक कुरीति है, नशों की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो अच्छा ध्यान नहीं दोगे तो वो भी बर्बादी का मार्ग है। समाज में विकास के लिए, समाज के सुधारकों के लिए, समाज की भलाई के लिए, समाज की मजबूती के लिए हम सबों को एकजुट होकर के आगे बढ़ना होगा। बस यही मुख्य बात है। समाज, दूसरी बात, समाज में सगाई सगमन के विषय में, सगाई करना फिर छोड़ देना, विवाह करना फिर तलाक कर देना, फिर मन मर्जी जाना, मत मर्जी जाना, ये कितनी बर्बादी है। ये समाज में कितनी गिरावट है। ये जो सब अपने अपने घर में जो मुखिया हैं, घर में उनकी मुख्य जवाबदारी है। और पूरे समाज में ऐसी कोई विकृति आती है तो समाज में जो मुख्य लोग हैं उनकी जवाबदारी है। ईमानदारी से न्याय करें, बदमाशी से, बेईमानी से अपने पक्ष का न्याय ना करें। चाहे सगा भाई हो, सगा बाप हो, न्याय तो न्याय होता है। अन्याय नहीं करना चाहिए किसी के साथ में। न्याय से करके किसी को आप दंडित करो, कोई दोष नहीं है। और अपना स्वार्थ को लेकर के आप जो न्याय को दबाओगे और अन्याय को बल मिलेगा तो समाज का पतन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे लिखा है, आप सभी के मन में समाज के हित की भावना है, सबों के मन में समाज के हित की भावना है, लेकिन थोड़ी मार्गदर्शन की जरूरत है। इसलिए अच्छा मार्गदर्शन मिलता रहे, आपका मनोबल बढ़ता रहे, आपका परिवार, कोई भी व्यक्ति समाज के हित के लिए आगे आता है तो उनका मुख्य कर्तव्य है कि तन मन धन से उनका सहयोग करें। जो व्यक्ति कोई लिए पद की भूख ना रखें, बड़पन की भूख ना रखें, पद आता है जाता है, लेकिन बिना पद भी आप समाज की सेवा कर सकते हो और करना सबों को जरूरी है। कहने लेकिन बहुत बातें हैं, लेकिन खूब धन्यवाद है समाज के लिए। अच्छा सोचने वाला, अच्छा बोलने वाला, अच्छा करने वाला, ऐसा ही समाज में वो दूसरों को मार्गदर्शन दे करके समाज का भला कर सकता है। आपको खूब खूब धन्यवाद है। ये आपका कार्य देख बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ऐसे कार्य होते रहें और भी ऐसे कार्य करने हैं और उन कार्यों में सबों का सहयोग रहेगा। और मेरे लायक जो सेवा है मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। सबों को खूब खूब धन्यवाद। बोलिए पीपाजी महाराज की, भक्तों की, सबे दान दाताओं की, सबों का भला हो और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सबका परिवार कल्याणकारी हो, सबका घर स्वर्ग बना रहे, सब में एकता हो, सब में प्रेम भाव हो। इसी भावना के साथ में समय ज़्यादा लिया, क्षमा करना। हरिओम।